हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। ये क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस की 2025 वाले पेपर में। ठीक है, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है अपने पास फिज़िकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक, 11th क्लास में पढ़ते हैं इस चैप्टर को, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आ रखा है। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है यहाँ पे वर्क डन पूछा है। किसका वर्क डन? जब अपन वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हम लोग को वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस वाली रिएक्शन आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब कराते हैं अपन, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं वाटर के ऑक्सीडेशन से और रिडक्शन से दो प्रोडक्ट बनते हैं। क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो तो यहाँ पे रिडक्शन होगा तो H2 प्रोडक्ट मिलता है, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन O2 गैस मिलती है। रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर देते हैं तो कॉफिशेंट आ जाएगा हाफ। ठीक है, ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर ऑलरेडी रिएक्शन पढ़ते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है, अगर बात करें कि यार हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमें मिला है किससे? रिडक्शन से। ठीक है ना, हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन का जो प्रोडक्ट है वो O2 जो प्रोडक्ट मिला है वो हमें ऑक्सीडेशन से मिला हुआ है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर। हमें क्वेश्चन के अंदर एक डेटा गिवन है कि वाटर का जो वेट है वो अपने पास है 144 ग्राम। ठीक, तो अगर वेट पता है तो सबसे पहले हम लोग मोल फाइंड कर लेते हैं। तो 144 अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, और इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8 मोल। ठीक, तो वाटर के अपने पास 8 मोल्स आ गए। अब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो हाइड्रोजन के कितने मोल बनेंगे? इसके भी 8 मोल बनेंगे। कॉफिशेंट 1 है दोनों का। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कॉफिशेंट हाफ है, मतलब ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 मोल्स मिलेंगे। ठीक, तो अब इस रिएक्शन में हमें वर्क डन पूछा है, और वर्क डन जब भी निकालना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। एक्सटर्नल प्रेशर अपने को गिवन है। देखो क्वेश्चन में अगर आप लोग रीड करते हो तो यहाँ पे एक चीज़ गिवन है कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट प्रेशर पे आपको वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक, अब क्वेश्चन के अंदर P एक्सटर्नल की वैल्यू नहीं गिवन है, ना ही वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, तो हम लोग इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। तो अपने पास एक और इक्वेशन बनती है डेल्टा NG/RT। ठीक है, ये कैसे आता है? तो हम लोग मान के चलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन है रिएक्शन के अंदर। तो अपने पास जो इक्वेशन है PV = nRT, इस इक्वेशन को अपन यूज़ करके जहाँ पे PV आ रहा है उसको अपन nRT की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनली अपने को मिल जाएगा -डेल्टा NG/RT। ठीक है, अब डेल्टा NG क्या होता है? डेल्टा NG होता है सम ऑफ कॉफिशेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जो भी प्रोडक्ट में गैसेज है उनका कॉफिशेंट माइनस रिएक्टेंट में जो गैस है उसको लेना है। तो अगर ऊपर वाली रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे अपने पास कॉफिशेंट क्या आ रहा है? यहाँ पे कॉफिशेंट 1 है, यहाँ कॉफिशेंट 1/2 है। तो टोटल मिला के कॉफिशेंट इधर कितने हो गए? इधर अपने पास कॉफिशेंट हो गया 3/2। और रिएक्टेंट साइड में कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं, H2O क्या है? लिक्विड है। तो यहाँ पे कॉफिशेंट 0 ले लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे डेल्टा NG कितना मिल गया? डेल्टा NG मिल गया 3/2। अब ध्यान रहे डेल्टा NG ये 3/2 कब है? जब H2O का हम लोग 1 मोल रिएक्शन करवा रहे तब। लेकिन एक्चुअल में तो मोल कितने रिएक्ट कर रहे हैं? एक्चुअल में मोल 8 रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 8 मोल है तो 8 मोल के हिसाब से डेल्टा NG आएगा, और 8 मोल के हिसाब से जो डेल्टा NG आएगा वो 8 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो -3/2 × में 8 कर दूंगा क्योंकि H2O के 8 मोल्स है। ठीक है, अब मैं R की वैल्यू रख देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर हम लोग को R की वैल्यू दे रखी है 8.3, तो वही लेना है, और टेम्परेचर है 300 तो यही लेना है। ठीक है, तो R की वैल्यू 8.3 और टेम्परेचर की वैल्यू 300। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि R की वैल्यू जूल में रखी थी तो आंसर भी हमारा किस में आएगा? जूल में आएगा। तो ये आंसर आ गया जूल में। पर क्वेश्चन में अगर एक बार देखोगे तो क्वेश्चन में हमें पूछा है किस में? किलो जूल में। तो किलो जूल के लिए डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं तो फाइनल आंसर आ जाएगा 29.88 किलो जूल। ठीक, और ये अपने पास इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था तो फाइनल आंसर भी हम लोग यही दे देंगे। ठीक है।